भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ और कटाव से हाहाकार, लोगों ने 2 दिन से नहीं खाया खाना। भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ और कटाव की भयावह स्थिति बनी हुई है। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव के कारण कई घर कटाव की चपेट में आ गए हैं। प्रभावित परिवार बेघर होकर अपना सामान समेटने में जुटे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक गोपाल मंडल रविवार को क्षेत्र में पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि कटाव तेज हो गया है और कई परिवारों के घर बह गए हैं। इस पर विधायक से सवाल किया गया कि कटाव की इस गंभीर स्थिति में जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। जवाब में विधायक गोपाल मंडल ने बिना नाम लिए क्षेत्र के सांसद अजय मंडल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांसद को कटाव की समस्या को लेकर केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वे कभी संसद भवन में सक्रिय रूप से इस मुद्दे को नहीं उठाते, सिर्फ औपचारिक उपस्थिति दर्ज कराते हैं। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव अपर्णा कुमारी और सांसद को लेकर अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसकी चर्चा क्षेत्र में हो रही है। गोपाल मंडल ने बताया कि बाढ़ और कटाव की वजह से यहां के कई लोग 2 दिन से भूखे हैं। घर बह जाने के डर से लोग अपना सामान समेटने में व्यस्त हैं और भोजन बनाने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सीओ साहब मौके पर पहुंच गए हैं और जल्द ही प्रभावित परिवारों के लिए प्लास्टिक शीट, चूड़ा और सुबह शाम भोजन की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि राहत सामग्री अब तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंची है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति चिंताजनक है। कई परिवार खुले आसमान के नीचे दिन रात गुजारने को मजबूर हैं। निरीक्षण के दौरान विधायक एक प्रभावित परिवार के घर भी पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें सत्तू खाया। विधायक ने इसे स्वीकार किया और वहीं पर बैठकर खाया भी। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ और कटाव प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जल्द ही सभी प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय, भोजन और जरूरी सामग्रियों की व्यवस्था की जाएगी। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांव इस समय गंगा नदी के कटाव से बुरी तरह प्रभावित हैं। लोग अपने घरों से पलायन कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। बाढ़ और कटाव से बचाव के लिए तटबंधों की मजबूती और स्थायी समाधान की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कटाव पर तुरंत काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर इस संकट से निपटने के लिए कितनी तेजी और गंभीरता से कदम उठाते हैं। स्थिति भयावह है। हम तो भागलपुर जिला का पूर्ण रूप से देखते हैं। ये तो यहाँ का ही है। मसारू देखिए कट के, आप लोग भी देखे हैं। मतलब 200-250 घर में 10 घर बचा है। कुछ व्यवस्था नहीं, और ये लचर व्यवस्था है विभाग का, जल साधन विभाग का। ये लोग लूटने का काम करता है। ये काम चैत बैसाख में करवाना चाहिए, जिस टाइम में पानी का जल स्तर नीचे रहता है। उसके बाद हम जानते हैं कि 40 फीट गड्ढा करके अगर जियो बैग पैकिंग किया जाएगा, फिर ऊंचाई गांव के ऊपर कर देगा, वो नहीं कर सकता है। ये करता है लूटने के लिए। क्या, जब जल स्तर नीचे ऊपर आ जाता है उसके बाद काम चालू करता है, तो तरमी से लगा के काट देता है। विभाग का लचर व्यवस्था है, और ये बात है। हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? अरे सांसद महोदय वो तो सोए रहते हैं। एक ठो उनका रखेल है अर्पणा, वो अजय मंडल का अर्पणा रखेल है, उसका बैनर पर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है यहाँ। वो फोटो खिंचवाती है, उसको कैंडिडेट बना दे। फोटो आप लोगों को देंगे। अब ये कैंडिडेट साला चुनाव बाद में, अभी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करो ना। अगर केंद्र सरकार में वो बात रखता तो ये करता ही नहीं। हमारा जितना बात है मैंने एस्टीमेट बनवा दिया। जो बिहार सरकार को औकात है, केंद्र सरकार वो केंद्र में है, वो बात रखता ना तो ये करता ही नहीं। संसद में प्रश्न ही नहीं उठाते हैं। नहीं, वो जब नहीं करते हैं तो हाजिरी बना के इधर जो जाते ही नहीं जाते हैं। वो अपना सरकार ने, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने
अपना बहुमत बढ़ाने के लिए उनको सिंबल दे दिया, 2 बार जीत गया और उन्होंने इस काम को मतलब क्षेत्र को बर्बाद करने का काम। अभी राजनीति करने का समय नहीं है, अभी तो बार तीनटंगा में क्या व्यवस्था हो यहाँ तीनटंगा के लोगों के लिए? तीनटंगा अभी सीओ साहब आ गए, मेरे पीछे सीओ साहब आ गए। सीओ साहब से पॉलीथीन दिलवाएंगे, चूड़ा का व्यवस्था करें वो दिलवाएंगे और शाम से भोजन सबका बनेगा सुबह शाम, जब तक लोग स्थिर नहीं हो जाएगा। अभी तो पलायन हो रहा है, मतलब 2 रोज से खाना पब्लिक लोग नहीं खाया, जो है जनता नहीं खाया है। वो अपना घर द्वार बचाने के फिर कोई ईटा तोड़ के घुसा रहा है, कोई जिसको जो है फूस पास वही ठाट खींच रहा है। जिनका घर गिरा है, हाँ घर गिरा, हाँ मुआवजा दे। और ये अभी हम दावे के साथ कहते हैं, और जिनका घर कट गया उनको ज़मीन बसोबास दिलवाने का काम करेंगे। और सरकार ने जो निधि राशि जमा करेगा उतना, जैसे अति में 1,20,000 रखा था प्रधानमंत्री आवास योजना, नहीं प्रधानमंत्री छोड़ दिए, सरकार स्पेशल देगी मुआवजा 1,20,000 या 1.5 लाख, जिससे मकान बन गया। लेकिन इन लोगों का ज़मीन कट गया, खेत कट गया, ये तो एकदम दर का स्थिति है। क्या ज़मीन मिलेगा? ज़मीन तो नहीं देगा लेकिन घर दे देगा।